जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुत ही उत्तम योग बना है जो इस समय राहु को पूर्णता प्रदान कर रहा है। यह योग आपके जीवन में कैसे बदलाव को लेकर आने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय ग्रहों का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया है। अब ये सभी ग्रह धीरे धीरे करके आगे के भाव में जा रहे हैं। और आगे के भाव में जाने पर जहाँ पर राहु देव पहले से विद्यमान हैं, यहाँ पर ये जब एक एक करके जाएंगे, क्योंकि जब दो ग्रहों का योग बनता है, तीन ग्रहों का योग बनता है, चार ग्रहों का योग बनता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रह वहाँ पर बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने के कारण, क्योंकि जब दो लोग होंगे तो एक दूसरे पर उनका इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद उनका इफेक्ट जो अन्य लोगों को मिलेगा, उसका प्रभाव किस तरीके से आपके लिए रहने वाला है जानेंगे। क्योंकि यह सारी चीज़ें आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव आजीविका के भाव पर होने जा रही है, यानी कि आपका कर्म का स्थान कौन सा रहने वाला है। कर्म का स्थान आपका दसम स्थान। यहाँ पर देखिए राहु शुक्र विद्यमान थे, बुध विद्यमान है। अब इन ग्रहों के पहले संबंध जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जानेंगे राहु और बुध के संबंधों को। जैसे कि राहु क्या है, आपका मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में देखिए जब सडन कोई विचार आता है, सपोज कीजिए आप बैठे हुए हैं और आपके बैठे बैठे एकदम से दिमाग में आ गया कि आपको गाड़ी खरीदनी है। अब गाड़ी खरीदनी है, ये तो राहु हो गया कि आपके मस्तिष्क में विचार आ गया, सडन आ गया। लेकिन जब इसको आप खरीदने के लिए जाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो होगा बुध। इस तरीके से हम देखते हैं राहु के बिना बुध, क्योंकि विचार आएगा नहीं, आप कार्य करेंगे नहीं। और कार्य तभी होंगे जब विचार होगा, और विचार आ जाए कार्य ना हो तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर वो मस्तिष्क में ही बनते हैं, मस्तिष्क में ही बिगड़ते हैं और यथार्थ से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। तो इसलिए देखा आपने कि राहु और बुध एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। और ये अभिन्न रूप से जुड़कर जब एक दूसरे के साथ संगम करते हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राहु बुध, क्योंकि राहु के पास अपना कोई भाव नहीं है और राहु बुध की ही राशि कन्या को अपनी सर्वोच्च राशि यानी उच्च का हो जाता है कन्या राशि में राहु। अब इसका प्रभाव इस समय पर आपके किन किन भावों से निकल कर आने वाला है। सबसे पहले अगर हम शुक्र के भावों को जानें तो आपकी राशि और आपका षष्ठ भाव। अगर बुध के भावों को जाने तो आपका धन भाव और ज्ञान भाव। यानी कि अब इनकी जो कारक चीजें हैं, अब बुध का कारक चीजें क्या है, आपके पास कैश की मात्रा में धन, आपकी लिक्विडिटी, आपकी वाणी, आपकी व्यापार, आपका फाइनेंस, आपकी बैंकिंग, आपकी जो ये चीज़ें होती हैं विद्वता, ये सारी चीज़ें बुध से प्रभावित होती हैं। वहीं अगर शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य, आकर्षण, राजसी वैभव, ये है शुक्र। और राहु क्या है, राहु है विस्तार, आउट ऑफ द बॉक्स, रहस्य, रोमांच। और देखिए ये तीनों ही जब संगम कर लें तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने संभव है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जब हमारा विचार, मस्तिष्क है राहु, और मस्तिष्क अगर हमारा निगेटिविटी से भरा हुआ है, एक चीज़ ये जान लीजिए, तो निगेटिविटी से भरा हुआ है, कभी कभी आप देखते हैं ओवर थिंकिंग भी आप बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग, आपके साथ कोई छोटी सी बात हो गई, उसको दिन रात आपने मस्तिष्क में बसा लिया। अब मस्तिष्क में तो बसा लिया, आप उसको बार बार झटकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मस्तिष्क से निकलने का नाम नहीं ले रही। फलतः क्या होता है कि आपके साथ सब कुछ निगेटिव होने लगता है। क्योंकि जहाँ पर राहु के बैठने का स्थान है, राहु का स्थान है जो, वहीं पर जब आपने, क्योंकि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दो चीज़ें हैं और राहु दोनों ही प्रभावों में रहते हैं। अब यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मस्तिष्क से ही पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, मस्तिष्क से ही चारों तरफ के चीज़ों को हम नियंत्रित करते हैं, अपने फेवर में लेते हैं। और जब वहाँ पर नकारात्मकता भरी है ब्रह्मांड को जो हम दे रहे हैं, तो हम उससे अच्छी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं वही चीज़ें रिटर्न के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। आप किसी की तरफ स्माइल देते हैं तो वो परिणाम में आपको स्माइल ही देता है। आप किसी की ओर क्रोध से देखते हैं, वो एक बार आपके लिए अच्छा करेगा, दो बार अच्छा करेगा, फिर वो भी आपसे क्रोधवश
बात करने लगेगा। तो यही चीज़ें एक लॉजिक के आधार पर आप स्वयं इन बातों को सोच कर देखिए कि आपके साथ नकारात्मक क्यों होता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भई ऐसा कुछ नहीं होता हमारे साथ। तो पहले देखिए कि चीज़ें जहाँ से प्रारंभ होती हैं कहीं मूल में ही तो कमी नहीं है। अगर मूल में कमी है तो फिर आप किन्हीं चीज़ों की, क्योंकि जो विचार हमारे मस्तिष्क में होंगे, हमारे क्रियाकलाप वैसे ही प्रभावित होते चले जाते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है दसम स्थान। दसम स्थान का मतलब ये होता है कि दसम स्थान आपका कर्म का स्थान है। और कर्म यानी कि आपके कर्म स्थान से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं कि उनमें आप इस समय बुद्धि का जब समन्वयन होगा तो आपके बहुत से ऐसे विचार मन में आते होंगे कि ये कार्य अब मेरा हो जाना चाहिए या इस कार्य को मैं इस तरीके से करूँगा। अब उसमें एक सटीकता आएगी। भ्रमित जो आप रहते थे कि इधर से करें या इधर से करें, ये ऑप्शन ए पकड़े, ऑप्शन बी पकड़े, ऑप्शन सी पकड़े, ये नहीं आप समझ पा रहे थे, अब एक जगह पर आप केंद्रित हो सकेंगे। और शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों से के लिए, जॉब को स्विच करके बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को स्विच करके जॉब करने के लिए, ट्रांसफ़र प्रमोशन के लिए, जॉब बदलने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इन सभी कार्यों को इस दौरान कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके वाणी के स्थान पर जाएगी तो देखिए बुध वाणी में सटीकता लेकर आते हैं। लंबे शब्दों में कहने की बजाय इस समय पर आप संक्षेप में, संक्षिप्त शब्दों में बड़ी बात कहने में माहिर होंगे। वाणी पोलाइट होगी, दूसरों को अपने प्रभाव में लेने वाली होगी। सारी चीज़ें इस समय आपके यथा योग्य अनुकूल होती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ अगर चर्चा करें कुटुंबियों की तो कुटुंबियों से भी रिलेशन अच्छे होंगे। कुटुंबियों से इस समय पर आपको हेल्प भी प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त धन संचयन, देखिए जब आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो आपके संचयन में भी कोई दिक्कत नहीं है। धन संचयन होना भी प्रारंभ होगा। सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके सुख भाव को देखेगी तो इस समय देखिए आप बहुत बड़े बड़े कार्य, क्योंकि देखिए कर्म से उत्पन्न धन जब आपके लाभ में सुख में आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके सुखों में विशेष वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपके सुखों में विशेषतः वृद्धि होने जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो समय है बहुत अच्छे से बीतता हुआ दिखाई देगा। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। इस समय पर आपके परिवार में लोगों का जो योगदान होगा, समन्वयन होगा। देखिए मोस्टली ऐसा बहुत रेयर होता है कि अगर घर में 3 लोग सफल हैं और 1 असफल है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो 3 लोग उस व्यक्ति को पकड़कर ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसको भी सफल बनाने का प्रयास करेंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, रेनोवेशन का कोई कार्य करना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए अगर आपके पास अभी तक धन नहीं था तो इस समय बुद्धि की चतुराई के द्वारा आप धनार्जन करने में सक्षम होंगे। नवम दृष्टि जो आपके इस समय षष्ठ भाव पर जा रही है वह बहुत प्रभावशाली आपको बनाने जा रही है, क्योंकि जितना आप शत्रुओं पर अपना रोब जमाते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी यश कीर्ति बढ़ती चली जाती है। और जितना ज़्यादा यश कीर्ति बढ़ती है वो आपके उतने ही सफल होने के योग बनते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि नाम बिकता है। ये वाणिज्य वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है, यानी कि आपके शत्रु, कंपटीटर आपसे परास्त रहने वाले हैं। हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आपके घर में कोई बीमारी लगी हुई है या आप स्वयं बीमार रहते हैं। मोस्टली इस समय पर देखिए बीमारी जैसी कोई चीज़ें राहु नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो गुरु का साथ है, दूसरे परम मित्र का साथ है, जिसकी वजह से राहु के प्रभाव जो है काफ़ी शानदार मिल रहे हैं। कि अगर बर्थ चार्ट में ही कोई समस्या बनी हो तब तो राहु गलत करते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राहु षष्ठ का और केतु द्वादश का सर्वोच्च माना जाता है। इसके समान कोई भी राजयोग नहीं होता। लेकिन मैंने
ऐसी भी लोगों को देखा है जिनके इन भावों में राहु केतु बैठने के बावजूद भी उन्हें राहु केतु की नकारात्मकता ही मिलती है। जब उनको बहुत ज़्यादा सही से हम अध्ययन करते हैं तब हम ये पाते हैं कि व्यक्ति के कर्मों में कुछ ऐसी कमियां थी। एक तो व्यक्ति क्या होता है, हर समय अपने माइंड में निगेटिविटी भरे रहता है, जिसकी वजह से जो अच्छा होना होता है वो भी उसके लिए निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि धर्म से विमुख होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धर्म से जुड़ते हैं, क्योंकि ये भी एक राहु की ही, राहु को पकड़ने की सीढ़ी है, राहु को पॉजिटिव बनाने की सीढ़ी है धर्म। धर्म से आप किसी भी तरीके से जुड़ जाएं, आपके लिए राहु वरदान बन जाते हैं। तो राहु से जब भी हमको अच्छा इफेक्ट लेना हो या राहु के हमारे लिए निगेटिव कर रहे हो, इन सभी अवस्थाओं में सबसे पहले तो शुरुआत हमको क्या करनी चाहिए, अपने आप को धर्म से जोड़ना चाहिए, किसी भी तरीके से जोड़ दीजिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा देखिए कुछ विशेष उपाय होते हैं। तो आज हम राहु के उपायों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हम अपने चैनल पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद हम बुध की चर्चा कर रहे हैं। तो बुध इस समय पर जिस अवस्था में है उसके अनुसार आपको देखिए बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, बुध की 7000 संख्या है। इसको पूर्ण होने पर बुध आपके अच्छे हो जाते हैं। लेकिन देखिए कलयुग में किसी भी मंत्र की जप संख्या जो है 4 गुना अधिक बताई गई है। अब 4 गुना अधिक यानी कि 28,000। अब जब आप 28,000 की संख्या में जप पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद में आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, बिना दशांश हवन के पूर्णाहुति नहीं होती है। इसके लिए देखिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कीजिए। सामने आप किसी बर्तन में, किसी कुंड में, देखिए आजकल तो तांबे के, स्टील के, लोहे के, किसी भी तरीके के हवन कुंड निर्मित मिल जाते हैं, या फिर आप घर में ही मिट्टी का बना सकते हैं। उसमें आप कुछ आम की लकड़ियों को प्रज्वलित कर लें। उसमें सबसे पहले पंचदेवों की आहुतियाँ दें, और पंचदेवों की आहुतियाँ देने के बाद में ओम बूम बुद्धाय नमः